तो नमस्कार, मैं इंद्रजीत नारायण सिंह, एमएससी एंथ्रोपोलॉजी, 35 years in banking experience, CAIA banking expert and LLB constitutional expert। मैं रिटायरमेंट के बाद आपको ये बताना चाहता हूँ कि बैंकों में जमा धन कितना सुरक्षित है, आपको जानना ज़रूरी है। आप बैंक में पैसा जमा करते हैं, कोई ये नहीं बताएगा कि कितना रुपया किसी एक बैंक में आपका सुरक्षित है। उससे ज़्यादा के लिए बैंक कोई भी गारंटी नहीं लेती है। अभी आपने सुना होगा, अमेरिका में 3 बैंक को लिक्विडेट कर दिया गया, अन्य 3 बैंक लिक्विडेशन की कगार पर है। लेकिन भारत में अभी तक ये व्यवस्था नहीं होने पाएगी, क्योंकि भारत में बैंकों में जमा धन सुरक्षित एक निश्चित रकम तक है। बहनों और भाइयों, सुनिए, पहले मेरी नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं बताता हूँ। ध्यान से सुनिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक लगातार बैंकों का अंकुश आरबीआई एक्ट और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत करता रहता है। समय समय पर भारतीय रिजर्व बैंक मॉनिटरी कंट्रोल करने के लिए त्रैमासिक मॉनिटरी पॉलिसी घोषित करता है। पहले 6 माह पर स्लैक सीजन मनी पॉलिसी और बिजनेस मॉनिटरी पॉलिसी घोषित करता था। अब वर्ष में 4 मॉनिटरी पॉलिसी आता है, वह घोषणा करता है, ताकि अर्थव्यवस्था में समय समय पर सुधार किया जा सके। मॉनिटरी पॉलिसी के तहत आरबीआई ने रेपो रेट में लगातार बढ़ोतरी किया है। फलस्वरूप फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज दरों को बढ़ाने की प्रतिस्पर्धा हो गई है। आशा किया जाता है कि भविष्य में बैंक जमा दरों में और बढ़ोतरी कर सकता है। इस कारण आम जनता फिक्स डिपॉजिट में पैसा ज़्यादा डालना चाहते हैं। अर्थव्यवस्था के बदलाव के कारण खाताधारी सदा सोचते रहते हैं कि कितना रुपए पर हमारा जमा सुरक्षित है, कितने रुपए तक सुरक्षित है, ये जानना जरूरी है। इसलिए अब डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम के बारे में जान लेना जरूरी है, जिसके तहत बैंकों में जमा धन की सुरक्षा गारंटी को लेकर प्रावधान किए गए हैं। क्या है डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम? सुनिए। डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एक्ट 1961 की धारा 16/1 के तहत प्रत्येक जमाकर्ता जो बैंक में रकम जमा करता है, उसे उसके अधिकतम 5 लाख रुपए तक जमा राशि पर बीमा कवर मिलता है। आपने सुना कितना? 5 लाख तक बीमा कवर मिलता है। यह कवर आरबीआई की सहायक डिपॉजिट इंश्योरेंस एवं क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन DICGC द्वारा दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी वजह से कोई बैंक डूब जाता है या दिवालिया हो जाता है तथा बैंक का लाइसेंस रद्द हो जाता है, तो इस स्थिति में प्रत्येक जमाकर्ता को उस बैंक में जमा राशि या 5 लाख रुपए में से जो भी कम होगा, उसका भुगतान किया जाएगा। किन बैंकों को इंश्योरेंस मिलता है, आपको जानना ये भी जरूरी है। सुनिए। सभी कमर्शियल बैंक जो सरकारी क्षेत्र के हैं, कोऑपरेटिव बैंक,
इस स्कीम में शामिल हैं। इसमें 12 पब्लिक सेक्टर बैंक, 21 प्राइवेट सेक्टर बैंक, 45 फॉरेन बैंक, 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक, 4 पेमेंट बैंक, 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 2 लोकल एरिया बैंक, 33 स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, 352 डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक और 1511 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक शामिल हैं। किन खातों पर बीमा कवर होगा? सुनिए। सेविंग, करेंट, रेकरिंग, फिक्स डिपॉजिट खातों में जमा धनराशि पर बीमा कवर होगा। दूसरे देश की सरकार की तरह से जमा केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जमा राशि, अंतर बैंकिंग जमा वगैरह पर बीमा कवर को प्रावधान नहीं है। जिस राशि पर बीमा कवर होगा वो सुनिए। जमाकर्ता को जो भी अधिकतम 5 लाख रुपए तक बीमा कवर मिलता है, जिसमें मूलधन के साथ साथ इस पर मिलने वाला ब्याज भी शामिल है। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी जमाकर्ता का बैंक में कुल 6 लाख रुपए हैं। इसमें 4.5 लाख रुपए मूलधन, जबकि बाकी 1.5 लाख रुपया ब्याज है, तो बैंक के डूबने की स्थिति में जमाकर्ता को अधिकतम 5 लाख रुपए का भुगतान होगा। दूसरा उदाहरण सुनिए। अगर ए के बैंक में 2 लाख रुपए जमा थे और बी के बैंक में 7 लाख रुपए जमा हैं, तो बैंक के बंद होने पर ए को इस बीमा के कारण 2 लाख रुपए मिल जाएंगे, जबकि बी को 5 लाख रुपया मिलेंगे। एक बात जान लें, 4 फरवरी 2020 के पहले जमा राशि पर 1 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर था, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा बजट 2020 में बैंक में जमा धनराशि पर बीमा कवर को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। आगे सुनिए। जमा राशि यदि अन्य शाखाओं में हो तो अगर किसी एक बैंक की अलग अलग शाखाओं में आपकी धनराशि को जोड़ दिया जाएगा और अधिकतम 5 लाख रुपए तक जमा राशि पर बीमा कवर का फ़ायदा मिलेगा। उदाहरण के लिए किसी जमाकर्ता का एक बैंक की 3 शाखाओं में कुल मिलाकर 7 लाख रुपए हैं, तो उस बैंक के डूबने पर जमाकर्ता को 5 लाख रुपए का ही भुगतान किया जाएगा। इसी तरह अगर आपके किसी बैंक में सेविंग या करंट अकाउंट में 4 लाख रुपए हैं और उसी बैंक में 3 लाख रुपए की एफडी है, ऐसी स्थिति में भी 5 लाख रुपए का ही बीमा कवर मिलेगा। लेकिन यदि एक बैंक की ही या अलग अलग शाखाओं में अलग अलग तरह के कैपेसिटी खाता है, तो अलग अलग कैपेसिटी खाते में जमा धनराशि पर अलग अलग बीमा कवर मिलेगा। उदाहरण के लिए सुन लीजिए, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए किसी जमाकर्ता का किसी बैंक में एक इंडिविजुअल अकाउंट है और उसी बैंक में पत्नी के साथ जॉइंट अकाउंट, नाबालिग बेटा के अभिभावक के तौर पर भी एक अकाउंट है, तो इस स्थिति में दोनों अकाउंट का कैपेसिटी
ओनरशिप अलग अलग माना जाएगा और तीनों अकाउंट पर अलग अलग बीमा कवर मिलेगा। आगे सुनिए, एक से ज़्यादा ज्वाइंट अकाउंट होने पर अगर कोई जमाकर्ता का एक बैंक में एक से ज़्यादा ज्वाइंट अकाउंट है और सभी ज्वाइंट अकाउंट में अगर वह जमाकर्ता एक तरह का होल्डर है, यानी वह या तो पहला अकाउंट होल्डर है या दूसरा अकाउंट होल्डर है, तो सभी ज्वाइंट अकाउंट में जमाकर्ता का नाम एक ऑर्डर में नहीं है। मसलन अगर एक ज्वाइंट अकाउंट में वो पहला अकाउंट होल्डर है, दूसरे में दूसरा, तीसरे में अलग है, तो ज्वाइंट अकाउंट हो तो अलग अलग ज्वाइंट अकाउंट में जमा राशि पर अलग अलग बीमा कवर मिलेगा। अभी आपने विस्तृत रूप से सुना बैंक से कितना इंश्योरेंस का लाभ मिलेगा। अब आगे सुनिए, जमा राशि जब अलग अलग बैंकों में हो तब क्या होगा, ये भी पूछ सकते हैं आप। मान लिया जाए कि यूको बैंक में अकाउंट है, स्टेट बैंक में अकाउंट है, सेंट्रल बैंक में, तो क्या होगा। अगर आपकी धनराशि अलग अलग बैंकों में जमा है तो प्रत्येक बैंक के लिए बीमा कवर की अधिकतम सीमा 5 लाख रुपए ही होगी। मान लिया जाए ए बैंक में आपके 6 लाख रुपए जमा है, बी बैंक में 7 लाख रुपए जमा है। अगर दोनों बैंक डूब जाए तो आपको दोनों बैंक में डूबी हुई राशि पर बीमा कवर 5 लाख रुपए यानी कुल 10 लाख रुपए का भुगतान होगा। अब आगे सुनिए, प्रीमियम का भुगतान। जमा राशि पर बीमा कवर के लिए प्रीमियम का भुगतान बैंक द्वारा ही DICGC को किया जाता है। यह प्रत्येक बैंक द्वारा प्रत्येक बैंक खाते के लिए करना अनिवार्य है। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और विस्तृत रूप से बैंक के नियम को सुनिए और दूसरे तक को फॉरवर्ड कीजिए। बताइए कि बैंकों में जो भी जमा राशि है वो कितना राशि तक सुरक्षित है और कैसे सुरक्षित है, मैंने अभी विस्तृत रूप से आपको बताया। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।